जी राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे फिर से एक व्लॉग में। तो आज है 15 तारीख और आज एकादशी भी है। आप लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका हर दिन मंगलमय हो। और सर्दियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं तो अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो शुरुआत करते हैं एक व्लॉग की। तो आज मैंने बनाई है पेठे की सब्जी और वही रेसिपी और मेरे घर का रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगा। तो मेरे सभी भाई बहनों और माता पिता को प्रणाम। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। तो गाइज मैंने पेठे को कटिंग कर लिया है और मैंने पेठा छिलके के साथ ही कटिंग किया है। मैंने पेठे की सब्जी का छिलका उतारा नहीं है क्योंकि हरा छिलका है और हम इसे साथ में ही बनाएंगे। कच्चा पेठा है बिल्कुल हमारा। मैंने मस्टर्ड ऑयल को पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था। दोबारा से चलाकर हमने अपना इंडक्शन और इसके अंदर अब मेथी दाना डाल दिया है क्योंकि मैं पेठे की सब्ज़ी मेथी दाने के साथ ही बनाती हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है, बाकी मैंने जहाँ तक देखा है हमारे परिवार में सब मेथी के दाने के साथ ही पेठे की सब्ज़ी बनाते हैं। और जब हम पेठे को छोंकते हैं तो इसकी खुशबू और महक बिल्कुल अलग एक महक छोड़ती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। और पेठे की सब्ज़ी पूजा पाठ में और भंडारे के अंदर भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। तो मैंने पेठे को डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल के अंदर और अब इसे लगभग हम 5 या 10 मिनट इसी तरह से पकाते रहेंगे। हरी मिर्च वगैरह का प्रयोग मैं इसमें बाद में करूँगी। तो 10 मिनट लगभग हम इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे और ढक देते हैं अब इसको 5-6 मिनट के लिए। और अब लगभग हमारा ये पक चुका है हल्का हल्का। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम सारे मसाले। मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी, हरा सूखा धनिया, लाल मिर्च और नमक। और बाद में हम इसके अंदर अमचूर डालेंगे जब ही हमारा पेठा बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी मैंने इसके अंदर अमचूर डाला तो हमारा जो पेठा है वो गलेगा नहीं, क्योंकि खटाई डालने के बाद पेठा गलता नहीं है और वो यूं का यूं रह जाएगा। पेठा लगभग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड की जाएगी चीनी। देखिए पेठे की सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो अब इसमें हम कर देंगे ऐड चीनी। और चीनी डालने के बाद लगभग हम इसको 5 या 10 मिनट पकाएंगे। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं क्योंकि कई लोगों को थोड़ा सा पानी वाला पेठा पसंद होता है। भंडारे की सब्ज़ी में तो पानी हल्का फुल्का डाला जाता है। मैं थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा मैं पेठे के अंदर पानी नहीं डालती क्योंकि जब चाशनी बनेगी तो ये खुद ही हल्का फुल्का रसा ये छोड़ देगा। अब इसे ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और पेठा हमारा बनकर देखिए तैयार हो चुका है। और मैंने बेटे के लंच के लिए पेठे की सब्ज़ी को निकाल लिया है उसके टिफ़िन में और मैंने उसकी रोटियां पका दी थी। और अब हम कर देंगे अपने बेटे का लंच पैक रोज़ की तरह जो हमारा डेली रूटीन होता है। और लंच लगाकर उसको दे देंगे क्योंकि उसका समय हो चुका था ड्यूटी जाने का। तो हमने लंच पैक करके उसका ढक्कन लगा दिया है और पेठे को थमा देंगे। मैंने साथ साथ बना ली थी गर्मा गर्म। हम नहा धो लिए हैं और अब नहलाएंगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी को नहलाने के लिए हमने रख दिया है पानी। तो अभी हम तैयार हुए नहीं हैं। बिंदी तो मैं हमेशा लगा कर रखती हूँ। तकरीबन कोशिश रहती है कि माथे की बिंदी ना हटे, सिर्फ रात रात को हटाती हूँ। और मैं कर रही हूँ ठाकुर जी के लिए पानी गर्म। सर्दी भयंकर है भाई। नहलाएंगे क्योंकि उन्हें पेठा पसंद नहीं है और मुझे पेठा बहुत पसंद है। तो कभी कभी तो हमें अपने पसंद की भी सब्जी बनानी चाहिए। तो आज सुबह मैंने पेठे की सब्जी बनाई थी और वही अब हम खाएंगे। मेरे को मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, मेरे बेटे को और उनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो इनके लिए मैं बनाऊंगी आज पराठे और अपने लिए बनाएंगे हम सिंपल रोटी क्योंकि बड़ी मुश्किल से गैस बंद हुई है। मेरे बहुत गैस बनती है पेट में, खट्टी खट्टी डकार बदहजमी में बुरा हाल हो जाता है। तो पानी गर्म हो चुका है हमारा और अब रख देते हैं सब्जी गर्म करने के लिए और बनाते हैं चाय कान्हा जी के लिए भी और पंडित जी के लिए भी। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में कान्हा जी को नहलाकर और चाय रख के और पराठे बनाते बनाते आपसे करेंगे बहुत सारी बातें। तो फिर मिलते हैं। कान्हा जी को कर दिया हमने नीला धुला कर तैयार। और कल से हम पहनाएंगे कान्हा जी को सर्दियों के कपड़े क्योंकि कल मैं इनको धो दूंगी और धोकर धूप लगाने के बाद ही हम ठाकुर जी को वो वस्त्र पहनाएंगे। और अब लगा देते हैं हम जोत।
तो जोत में लगभग ज़्यादातर कपूर की ही लगाती हूँ। तो कपूर प्रज्वलित करके करते हैं हम ठाकुर जी की आराधना और हाथ जोकर करते हैं उनसे सुख शांति की कामना और फिर कर देते हैं अपनी पूजा पाठ। एकदम साधारण तरीके से ही मैं पूजा करती हूँ कान्हा जी की। और मेरा अपने कान्हा जी के अंदर पूजा मन होता है, वो मुझे ऐसे लगते हैं तो साक्षात मुझसे बातें कर रहे हो, क्योंकि ये मेरे मन का भाव है गाइस। और अब बनाएंगे हम चाय। तो गर्म पानी मैंने चाय का रख दिया और अब डालेंगे इसके अंदर हम अदरक डालकर डाल देंगे चीनी पत्ती और बना देते हैं फटाफट परांठे, क्योंकि पंडित जी के जाने का समय हो रखा है बाज़ार में और वो लेट हो चुके हैं और चिल्ला रहे हैं कि बहुत लेट हो गया हूँ, मैं बिना खाने खाए ही चले जाऊँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें खाना बिना खाए भेज दें। अब चाय की पत्ती और इससे तब डालते हैं। चाय की पत्ती डालने के बाद ज़्यादा दूध डल जाता है, तो अब थोड़ी सी डालेंगे पत्ती और, क्योंकि वाइट चाय तो कोई भी पीना पसंद नहीं करता। तो अब बन गई हमारी चाय, साथ में बन गए हैं गरम गरम पराठे। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम लोग डेली ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपना व्लॉग दिन में 11 बजे। तो आप लोग हमारे चैनल पर आएँ और हमारे पूरे वीडियोस को देखें और बताएं कि हमारे वीडियोस में कहीं कोई कमी तो नहीं। तो अब मैं डेली का ही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे। फेस बहुत रफ हो गया है, इसकी केयर करनी पड़ेगी। और दाने हो गए हैं हल्की, देखिए फेस पर।